हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट की, और ये घटना चक्र बुक के टो सीरीज का जो निकाला हुआ संस्करण उसी को हम देख रहे थे। ठीक है, आज का ये वीडियो होगा और इसमें हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ठीक है, इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जिसका वीडियो आप लोग जाइएगा चैनल पेज पर, वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। पहला क्वेश्चन अगर देखें हिंदी का है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। अब देखिए, संक्षेपण के बारे में पूछा गया है कि ये मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखा जाता है। ऑप्शन दिया गया है इसमें 1/2, 1/3, 3/4 या फिर 2/3। तो अगर हम इसमें देखेंगे, जो संक्षेपण जो होता है वो मूल पाठ से जो होता है वो 1/3 यानी 1/3 लिखा जाता है। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संक्षेपण कितना लिखा जाता है 1/3। जितना भी पार्ट या मूल पार्ट होता है उतने का 1/3 लिखते हैं, तो उसको संक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है या किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो है उसको पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। आंसर इसका ये पार्ट राइट हो जाएगा। और अगर हम खड़ी बोली की बात करेगा, खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो वो है प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास। तो ये दो चीज़ें याद रखिए, अगर हिंदी साहित्य का पूछा जाएगा तो हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, और खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता को बहुत बार पूछा गया है, तो इनके रचयिता का नाम है चंद बरदाई। ठीक है, चंद बरदाई इनके रचयिता का नाम है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है इनमें से। तो अगर इसमें हम देखते हैं तो देवी जो लिखा हुआ ए पार्ट में, ये क्या है, इसका बहुवचन अगर देखेंगे तो इसका बहुवचन होता है देवियाँ। ठीक है, और इसमें गण जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में छोटी ई को बड़ी ई को ह्रस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने अर्थात बड़ी ई का या कर देने से बहुवचन बन जाता है। तो यहाँ पे देवी में जो है गढ़ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन जो है ज्ञा बनता है किसके द्वारा बनता है, यानी किन किन शब्दों से मिलकर ये बनता है। तो अगर हम देखेंगे ज्ञा, तो ज्ञा जो है वो जा और या से मिलकर बनता है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, अब इसमें जो है संयुक्त व्यंजन कितने हैं। तो संयुक्त व्यंजन टोटल 4 हैं। एक है छ, ठीक है, एक है छ, क्षत्रिय वाला छ, और दूसरा है त्र, ठीक है, और तीसरा है ज्ञा, और चौथा है श्रा। तो इस तरीके से ये 4 जो है ये संयुक्त व्यंजन है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं या मिलाया जाता है तो वह जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। जैसे आधा क और सा मिलाकर क्या बनता है, छ बनता है। ठीक है, इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा, छ क्षत्रिय हो जाएगा, और सॉरी संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। भगानी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। भगानी का शुद्ध रूप से अगर हम देखेंगे इसमें से तो इसका होता है भगनी। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, भगनी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, भगनी। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बहन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो इनमें से शुद्ध शब्द को बताना कि कौन सा शुद्ध शब्द में लिखा हुआ है। तो इसमें अगर हम ऑप्शन बी देखते हैं तो ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, बाकी इसमें सारे गलत हैं। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे तो आशीर्वाद जो लिखा गया है ये इस तरीके से लिखा जाता है, आशीर्वाद। ठीक है, यहाँ पे सा के ऊपर रहा जो कि गलत है, यहाँ पे वा के ऊपर रहा होना चाहिए। अध्ययन जो है ये गलत है, अध्ययन को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अध्ययन को इस तरीके से लिखते हैं। इसके बाद ऊनी जो लिखा हो ये भी गलत है, ऊनी को इस यहाँ पे बढ़ाव ऊनी होनी चाहिए तो ऊनी हो जाता है। तो आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। महोर्म का संधि सही विच्छेद क्या है। तो महोर्म का संधि विच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो महा प्लस उर्मी होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, महा प्लस उर्मी। ठीक है, उर्मी में बढ़ाऊ उ की मात्रा आएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। और ये कौन सा संधि है, तो ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। आंसर इसका सी पार्ट राइट है। कौन सा इसमें से व्यंजन संधि नहीं है कि बताना है। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो देखिए इसमें रसायन जो दिया गया है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो रस प्लस आयन करके ये संधि विच्छेद होता है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो ये क्या आता है, ये जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाता है, इसलिए इसमें अगर हम देखते हैं तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला में अगर हम देखेंगे तो गौशाला में तत्पुरुष समास है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और ये जो है किस विभक्त चतुर्थी तत्पुरुष यानी कि संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कमल नयन में कौन सा समास है।
कमल नयन में समास की अगर हम बात करेंगे तो कमल नयन में अगर हम देखते हैं तो कमल नयन शब्द में पूर्व पद यानी कि पहला पद जो है उपमान तथा उत्तर पद उपमेय है इसमें। और यदि इसका हम विग्रह करते हैं तो कमल के समान नयन इसका जो है होता है, जो एक कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन विकल्प में देखिए कर्मधारय समास है नहीं, तब यहाँ पे क्या होगा, इसका विग्रह हम करेंगे कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा अर्थ निकलेगा और ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अधिकारी में उपसर्ग कौन सा लगा है, तो अधिकारी में उपसर्ग आदि लगा है, आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, बद इस उपसर्ग की बात करेंगे तो ये उर्दू फारसी भाषा का उपसर्ग है, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे बदमाश, बदनाम, बदबू ये सब आता है इसके शब्द। रसोइया में प्रत्यय बताना, तो रसोइया में जो है या प्रत्यय लगा हुआ है, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना इनमें से। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो कारण जो लिखा हुआ है ये तत्सम शब्द का उदाहरण है, और लोहा, बंदर और ये दूध जो है ये क्या है, ये तद्भव शब्द हैं। लोहा का तत्सम होता है लौह, ठीक है, और दूध का तत्सम होता है दुग्ध, और इसके बाद बंदर का तत्सम होता है वानर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गृध्र शब्द का तद्भव बताना, इनमें से गृध्र शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा। गृध्र शब्द के तद्भव की बात करेंगे तो गीध हो जाता है, आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, देवर का तत्सम क्या होता है, तो देवर का तत्सम होता है द्विवर, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तिका का तद्भव रूप क्या होगा, तो वर्तिका का तद्भव रूप की बात करेंगे तो वर्तिका जो है एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है बत्ती, आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना कि कौन सा शब्द इसमें से तद्भव नहीं है, तो देखिए इसमें अगर हम देखते हैं तद्भव शब्द की तो सायं जो है ये तत्सम शब्द आता है, तो यही हो जाएगा तद्भव नहीं है। ठीक है, इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव होता है शाम। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम द्वार देखते हैं, गृहस्थी है और पाँव है, ये सब तद्भव शब्द हैं। अब द्वार का अगर तत्सम देखेंगे तो द्वार होता है, ठीक है, गृहस्थी का तत्सम शब्द देखेंगे तो गृहस्थी का जो है ये तद्भव शब्द लिखा है गृहस्थी। ठीक है, इसके बाद पाँव का तत्सम शब्द, तो पाँव का तत्सम शब्द पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को राष्ट्रपिता, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में जो है परिवर्तित हो रही है, तो इसमें देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये संज्ञा जो है जातिवाचक होते हुए जो है गांधी शब्द जो है जातिवाचक होते हुए इसमें जो है एक विशेष व्यक्ति के लिए जो है प्रयुक्त होने के कारण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो रहा है, तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक की ओर जा रहा है, तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तो वहाँ जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, और इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा है। भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो मित्रता है ये भाववाचक संज्ञा आता है, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो अगर इसे देखेंगे तो अधिक जो विशेषण ये दूध की विशेषता बता रहा है, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आकर्मक क्रिया है इसमें से, तो रोना, सोना, दौड़ना इत्यादि सब आकर्मक क्रियाएं आती हैं, तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, मैं वहाँ होकर आया हूँ, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, तो वाक्य में अगर अव्यय की बात करेंगे तो ये वहाँ शब्द जो है ये क्या है, ये एक अव्यय है, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं इनमें से, तो समुच्चय बोधक की अगर हम बात करेंगे तो अर्थात, अतएव और अथवा ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय हैं। ठीक है, तो यानी अर्थात, अतएव और अथवा समुच्चय बोधक, जबकि आज जन्म जो है ये समुच्चय बोधक शब्द के अंतर्गत नहीं आता। आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो आविर्भाव का अर्थ होता है उत्पन्न। ठीक है, तो इसका पर्याय क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची हो जाएगा उद्भव, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। परिवार का पर्यायवाची क्या होगा, परिवार के पर्यायवाची की बात करेंगे तो कुटुंब होता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अन्य पर्यायवाची में खानदान, कुनबा ये सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अनुनासिक का विलोम शब्द, अनुनासिक का विलोम शब्द होता है निरानुनासिक, आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सीमा ने कल काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन करना है, डैश स्थान वहाँ पे भरना है। तो अगर हम रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प देखते हैं तो विकल्प डी जो भी लिखा है, सीमा ने कल भी काम नहीं किया था, अगर हम भी निपात लगा देते हैं तो ये सही रूप से पूर्ण वाक्य बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माता जी को डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, पर क्या भरा जाएगा, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो अपने से छोटे को आशीर्वाद दिया जाता है, समकक्ष होने पर शुभाकांक्षा का प्रयोग किया जाता है,
स्नेह छोटे बड़े एवं समकक्ष किसी के साथ किया जा सकता है, किंतु अपने से बड़ों को जो है प्रणाम किया जाता है। तो माता जी हैं तो बड़े हैं, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा प्रणाम। आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसके लिए एक होता है शब्द आकाश चुंबी, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कान का कच्चा होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ होता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि हर किसी के कहने पर भरोसा कर लेना। बछिया का ताऊ का अर्थ क्या है? तो बछिया का ताऊ का अर्थ होता है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। क्या होता है? अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन हरे न भादो सूखे का सही अर्थ क्या होता है? तो ये एक लोकोक्त है और इसका सही अर्थ होता है सदा एक सी दशा। ठीक है, तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वह सही वाक्य का भेद इसमें से पहचानना है, कौन सा जो है वाक्य है? तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो ये रचना के आधार पर, तो ये सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है? इनमें से आज्ञार्थक वाक्य की अगर हम बात करेंगे तो जिस वाक्य में किसी तरह की आज्ञा का बोध हो वह आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो विकल्प बी जो है, अभिषेक पुस्तक लाओ, इसमें आज्ञा दिया जा रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा बी पार्ट, अभिषेक पुस्तक लाओ एक आज्ञार्थक वाक्य के अंतर्गत आता है। एक वाक्य इसमें से शुद्ध हो कौन सा है ये बताना है। तो अगर हम इसमें देखते हैं विकल्प ए, तो पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। ठीक है, इसके बाद विकल्प बी देखते हैं। तो प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, अगर हम इसे देखते हैं ए पार्ट में, अगर हम देखते हैं इसमें बी पार्ट में, तो अच्छा का जो है प्रयोग किया गया अच्छा सद्भाव, तो ये निरर्थक शब्द आ जाता है, तो इसलिए ये गलत हो जाए, ये वाक्य शुद्ध के अंतर्गत नहीं आएगा। सी पार्ट में देखते हैं। तो मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। तो इस अगर हम पार्ट में देखते हैं तो भाग का जो प्रयोग किया गया है यहाँ पे, अधिकांश मीन्स ही होता है भाग, अधिकांश भाग यानी अधिक, आधा से अधिक भाग, तो यहाँ पे जो है ये निरर्थक हो जाता है। भाग का प्रयोग यहाँ पर करना उचित नहीं है, क्योंकि अधिकांश का अर्थ ही होता है अधिक अंश या भाग। इस तरीके से ये भी गलत हो जाएगा। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इसमें अगर देखेंगे तो विकल्प डी में, तो यहाँ पे करना जो लिखा हुआ है ये एक तरीके से निरर्थक या प्रयोग अनुचित है, तो इस तरीके से ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे बैठा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? वाच्य की बात करेंगे तो इसमें भाववाच्य का आएगा, आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अब भाववाच्य किसे कहते हैं? तो जिसमें क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो वहाँ पे भाववाची होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस वाक्य में जो है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहा जाता है, आंसर इसका इसी पार्ट हो जाएगा। और इसका परसक जो है से या फिर द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह कौन कौन से हैं? तो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर। ठीक है, तो में पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द का चयन करना है? इनमें से पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो इसमें पहिया शब्द जो दिया गया है ये पुल्लिंग शब्द है, शेष स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। एकाकिनी शब्द का लिंग बदलना है, स्त्रीलिंग। अगर हम बात करें एकाकिनी का, तो ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और इसको हमें पुल्लिंग में बदलना है, तो इसका पुल्लिंग हो जाएगा एकाकी। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। हो सकता है वो आया हो, यह कौन सा वाक्य है? तो यह वाक्य जो आता है ये संभाव्य वर्तमान वाक्य का ये उदाहरण हो जाता है, तो यानी संभावना व्यक्त हो रही है, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है? जो थोड़ा दिया गया है, तो थोड़ा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का इसमें से चयन करना, कौन सा शुद्ध रूप से लिखा है? तो पूजनीय की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो सी पार्ट में दिया गया ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत हैं। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से जो है विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप जो है खड़ी बोली से विकसित हुआ है, आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी में शामिल है। पश्चिमी हिंदी में शामिल अन्य भाषाओं की बात करेंगे तो ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और राजस्थानी आदि भाषाएं आती हैं। और पश्चिमी हिंदी का विकास जो हुआ वह सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ब्रज भाषा को सर्वप्रथम पिंगल नाम के जाना जाता था, तो आंसर आपका इसमें ए डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है,
अमेंडमेंट, अमेंडमेंट सटीक हिंदी अनुवाद बताना है तो अमेंडमेंट का अनुवाद होता है संशोधन। आंसर इसका जो है बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक ग्रीनर, इसका हिंदी अर्थ बताना है। तो इसके अगर हम हिंदी अर्थ की बात करेंगे तो इसका हिंदी अर्थ होता है एक तरीके से मुहावरा या फ्रेज है और इसका मतलब होता है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। ड्राउनिंग द मैन कैच द स्ट्रा का अर्थ, तो ये एक तरीके से भी मुहावरा है, इसका मतलब होता है डूबते को तिनके का सहारा। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से आ गया जीवस का पार्ट, 50 क्वेश्चन हो गया। अब इसमें अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा, मतलब कि इनमें से कौन एक है जिसके अलावा और सभी नामों से जाना जाता था। तो जो राजनीतिक सलाहकार थे वो थे चाणक्य, और चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, कौटिल्य भी कहा जाता था। तो इस तरीके से तीनों हो जाएगा। समुद्रगुप्त नाम से नहीं जाना जाता था। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो कादम्बरी के लेखक कौन है। तो कादम्बरी के लेखक की अगर हम बात करेंगे तो इसके लेखक हैं बाणभट्ट। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट बाण। अगला क्वेश्चन देखते हैं मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है। तो इस पुस्तक के नाम की अगर हम बात करेंगे तो तुजुक या बाबरी या फिर बाबरनामा इसका नाम है। तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है। तो तारीख फिरोज शाही के लेखक की पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करेंगे तो जियाउद्दीन बर्नी, जो कि एक इतिहासकार और राजनीतिक था जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल में भारत में रहा, और इसी ने जो है ये लिखा है। तो तारीख के फिरोज शाही जो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था इनमें से। तो इसमें से अगर हम देखेंगे, देखिए अवध में जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना ईरानी दल के नेता मीर मोहम्मद अमीन सादत खां बुरहान उल मुल्क ने किया था, और 1722 में सादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। उसी समय से उसने जो है अपने आप को स्वतंत्र शासक मान लिया और नाम मात्र के लिए मुगल बादशाह के स्वामित्व के स्वीकार करता रहा। वो अवध का पहला नवाब बना था। ठीक है, कौन जो है उसका नाम क्या था, शहादत खां। ठीक है, तो यही प्रथम नवाब था। आंसर इसका जो है बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है मुक्त भारत समाज की स्थापना जो है किसने किया था। मुक्त भारत समाज की स्थापना या फिर इसको फ्री इंडिया सोसाइटी के नाम से अगर जानते हैं तो ये विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीर सावरकर जिसको कहते हैं, तो इसने किया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ पर किया गया था। तो इसके अगर हम बात करेंगे तो ये हुआ था 1884 में। एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी था A.O. ह्यूम, उसने जो है इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किया था, और इस यूनियन ने पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन पूना में जो है हैजा फैल जाने के कारण उसी वर्ष ये सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया था। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, बी पार्ट मुंबई। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दिया गया था। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा 1931। ठीक है, इन्हें 8 अप्रैल 1929 को जो है असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, और 23 मार्च, ठीक है 23 मार्च 1931 को जो है इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत, और इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी। तो स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू बनी थी। उनका नाम क्या था, सरोजनी नायडू। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, डी पार्ट राइट हो जाएगा। कौन जो है विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त होती है किसको। तो किसको प्राप्त होता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 174, और इसके तहत अगर हम देखेंगे तो विधानसभा का सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्ति होती है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, राज्यपाल। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियान चलाने का प्रावधान नहीं है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का जो है प्रावधान नहीं है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्य के मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। तो भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को
अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है इसमें आंसर, अगर हम देखते हैं, देखिए सभी धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयकों की श्रेणी में आता है। और यद्यप सभी धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। केवल वह वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। ठीक है, धन विधेयक को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया, जबकि राज्य स्तर पर यह राज्य विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होता है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से वृक्ष नुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो खादर व बांगर जो है ये जलोढ़ प्रकार की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी है, आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। खादर जो होता है वो नवीन जलोढ़ होता है और बांगर जो होता है वो पुराना जलोढ़ होता है। ठीक है, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो सूर्यमुखी की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है रेगुर या फिर उसे काली मिट्टी कहा जाता है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोथार डरबेस, ठीक है, गोथार डरबेस सुरंग किस देश में स्थित है? गोथार डरबेस सुरंग जो है ये कहाँ पर स्थित है, किस देश में? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, आंसर ए पार्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियाँ कौन सी हैं? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो दूंस जो बनता है वो यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियाँ हैं, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? तो दी ग्रैंड कैनियन अमेरिका के एरिजोना प्रांत में है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, दी ग्रैंड कैनियन। ठीक है, जो कि दुनिया की सबसे तंग घाटी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा जो है सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? इसमें अगर देखेंगे तो भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को वाणिज्यिक बैंक से सबसे ज़्यादा अधिक उधार प्राप्त हुआ है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंक। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया था, जो कि आंसर आपके डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, तो यही आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, स्थापना इसकी कब हुई थी? 1982 को इसकी स्थापना किया गया था, 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो परीक्षा बांध जिला झांसी में है और ये जो है बेतवा नदी पर निर्मित है, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री जो है स्थित है? तो अफीम की खेती जो होती है ये गाजीपुर जिले में इसकी फैक्ट्री स्थित है, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है अगर हम बात करेंगे तो ये प्रमुख संस्थान है जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करेंगे तो ये स्थित है चंदौली जिला में। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर जो है रखा गया? तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय जो है ये मराठा राजा के नाम पर है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। BHU के किस शहर में? BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है, तो आंसर टी पार्ट हो जाएगा। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो मिट्टी की बारात अगर हम बात करेंगे तो कविता संग्रह शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा यह लिखित है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से किस सबसे अधिक संग्रह किस क्षमता जो है किसकी होती है? तो अगर हम इसमें देखते हैं कंप्यूटर सबसे अधिक क्या कहते हैं कि संग्रह क्षमता जो होती है, स्टोरेज जो होते हैं कैपेसिटी, उसको टेराबाइट में सबसे ज़्यादा होता है इसमें से, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, टेराबाइट। ठीक है, 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट यानी कि जीबी जिसको कहते हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में अगर देखेंगे तो C@ जो लिखा हुआ ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होता, आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। विंडोज़ साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो विंडोज़ साउंड फाइल का एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो .wav WAV होता है, आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब की बात करेंगे तो कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
तो कैथोड रे ट्यूब यानी कि CRT कंप्यूटर मॉनिटर में चुंबकीय क्षेत्र को कम करने और चुंबकीय भंडारण पर रखे गए डेटा को नष्ट करने के लिए डिगॉस उसको कहा जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1943 में JW मॉचली और प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी यांत्रिक हिस्सों द्वारा बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? तो इन दोनों ने मिलकर बनाया गया था इनिएक जिसको कहा गया था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनिएक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत कहाँ पर जो है स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी? तो INS अरिहंत जो है अगर हम बात करेंगे तो ये जो अत्याधुनिक तकनीक पोत है और परियोजना के अंतर्गत इसे विशाखापत्तनम में स्थित जो है नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी। तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से अगर हम देखते हैं तो गैसों का ना तो आयतन निश्चित होता है, ना ही इनका आकार निश्चित होता है। पहली बात तो ये जान लीजिए। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखते हैं आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही है? तो गैसों का निश्चित आयतन होता है लेकिन इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ये दिया गया है जो कि ये गलत है। इसके बाद बी देखते हैं। तो गैसों का ना तो आयतन निश्चित होता ना ही इसका आकार निश्चित होता। तो आपका आंसर तो बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी पार्ट यही सही है गैसों के बारे में। अगला क्वेश्चन है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? तो वायु में अगर 21% ऑक्सीजन होती है लेकिन अग्नि ज्वलनशील होने के लिए 15 से 16% ऑक्सीजन ही पर्याप्त है। अतः 15% से अगर कम होगा ऑक्सीजन तो वहाँ पे प्रज्वलित नहीं होगा। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है? इनमें से फास्फोरस के प्रमुख स्रोत की अगर हम बात करेंगे इसमें से तो देखिए जैसे कि दूध उत्पाद मांस सेम आदि में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो इसमें देखा जाएगा तो दूध इसका उचित आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन्स की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स जो होता है शरीर की संरचना, तरल पदार्थ, हड्डी और मांसपेशियों की वृद्धि, चीनी और वसा चयापचय के संभवतः हृदयकार को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो आंसर आपका सोमेटोट्रोपिन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है कौन सा? तो मानव हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्ष को जो है दायां और बायां अलिंद कहते हैं। ठीक है, जबकि 2 निचले कक्षों को दायां और बायां निलय कहते हैं। और इन चारों कक्षों में बायां निलय जो है सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। तो इसमें बायां निलय जो है वो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? तो ये किया जा रहा है कहाँ पर? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ये लद्दाख में होगा। तो आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो भारत का पहला डिजिटल स्कूल जो लॉन्च किया गया है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो गीता गोपीनाथ जो है इनको शामिल किया गया है। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन जूनियर को प्रदान किया गया। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कोंकणी उपन्यासकार थे दामोदर मावजो को दिया गया है। मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो ये अगर हम बात करेंगे तो केरल में संपन्न हुआ राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी। तो इसमें केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर 7वीं बार जीता है। ठीक है, तो किसने जीता है? तो केरल ने जीता है। किसको हराया? पश्चिम बंगाल को। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये घोषणा किया गया है 5 अक्टूबर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 5 अक्टूबर। पुस्तक सनराइज अवर अयोध्या नेशनहुड इन टाइम्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक की अगर हम बात करेंगे तो सलमान खुर्शीद हैं। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध कथक नर्तक ब्रिजू महाराज जिनका पूरा नाम था ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा किस घराने से संबंधित है ये बताना है।
तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कालका बिंदा दिन घराना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट कालका बिंदा दिन घराना। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है इनमें से, तो गोवा का चोराव द्वीप जो है, चोराव द्वीप जो कि गोवा में पड़ता है, तो यहाँ पे पूरी तरह संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है। ठीक है, राजीव गांधी इंटरनेशनल अवार्ड राजीव गांधी इंटरनेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल पार्क इंटरनेशनल नहीं, नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है ये, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में। ठीक है, कडप्पा एक जिला है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर ये स्थित है। तो इस आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।